अस्सलाम वालेकुम। तो कल रात को ही पीसी लाया। मुझे नहीं पता इस वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जो मेरी रिसर्च होगी वो और भी डीप होगी और मज़ा आएगा। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आज से कोई 10-12 साल पहले हमने एक प्रॉब्लम का नाम सुना था जो आज भी है, लेकिन उस पे डिफरेंट रिसर्चेस, डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म से कुछ हद तक काम हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में नहीं भी हो रहा और बहुत सारी कंट्रीज में हो भी है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद करंट जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड एक वाटर इशू है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वाटर इशू से भी एक बड़ा इशू जो कि है माइक्रो प्लास्टिक्स का। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में जाता है और किस तरीके से हमारी बॉडी को ये इफेक्ट करता है नेगेटिवली, वो सब हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे विद ऑल दी रिसर्चेस। सो वीडियो में जुड़े रहो और लास्ट तक इस वीडियो को देखो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस चैनल पे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो डेफिनेशन बताऊंगा माइक्रो प्लास्टिक्स की, बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन। तो बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन जो माइक्रो प्लास्टिक्स की है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स किसके, प्लास्टिक के। अब ये अगर 5 मिलीमीटर से भी छोटे हैं तो पता है कि ये हमारी जो नेकेड आई हैं उससे हमें नहीं दिख सकते। तो ये इतने, समझे कि कुछ जर्म्स जो होते हैं ना, कुछ जरासीम होते हैं, उनसे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं और ये डिकम्पोज होते हैं लार्जर पार्टिकल्स से प्लास्टिक के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास प्लास्टिक की प्लेट है तो उस वो प्लास्टिक की प्लेट जो है कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक से बनकर एक बड़ी प्लास्टिक की प्लेट बनी है। यही माइक्रो प्लास्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि द पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर इन साइज इन डायमीटर। तो अब इसकी डेफिनेशन के बाद हम आते हैं कि ये बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक आज की दुनिया में इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा इन टॉक इशू क्यों बन चुका है। क्योंकि अगर हम पीछे जाएं 5-6 साल पहले, कोरोना से पहले अगर हम जाएं, तब ये इतना ज़्यादा टॉक में नहीं था। और अब जब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखने शुरू हुए दुनिया को, तो क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च शुरू की है और तेज़ी से इसके कोपिंग मैकेनिज्म जो अब तक नहीं मिले हैं, वो कितना मुश्किल हो गया उन सब के लिए इसके कोपिंग मैकेनिज्म, और क्यों मुश्किल हो गया वो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब माइक्रोप्लास्टिक जो है हमारी बॉडी में दो तरीकों से एंटर होती है। जैसे हमारे पास जो डिफरेंट जरासीम हैं वो किस तरीके से एंटर होते हैं उनका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो, क्योंकि एक एक्सटर्नल पार्टिकल है कि ये कोई वायरस तो नहीं है कि जो फैला हुआ है हवा में, नहीं। ये सबसे पहले तो एक लार्जर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है प्लास्टिक के। अब ये बॉडी में एंटर होता है दो तरीकों से, एक इनहेलेशन से या इनहेलेशन से, और दूसरा इंजेशन से। इंजेशन मीन्स के खाने पीने की चीज़ों से। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेशन की, बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में किस तरीके से एंटर होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिसर्चेस हैं उन सबको मैं लेकर चलूँगा, कोई भी अपनी तरफ से बात मैं नहीं करूँगा। जो भी मैंने रिसर्च की उसको, और कुछ जो मेरे पास पीडीएफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं ऐड किया कि हाँ यार ये पॉइंट अच्छा लग रहा हूँ, ये बोल देता हूँ मैं, नहीं। जो मुझे रिसर्च मिली उस पर मैंने किया, उसका कंक्लूजन निकाल के जो मैं कर सकता था मैंने इस वीडियो में किया है, बताया है। अब जैसे मैंने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक इंजेशन के टाइप में दो तरीकों से एंटर होता है, एक खाने से और एक पीने से। अब खाने से किस तरीके से एंटर होता है कि बहुत कॉमनली हमने देखा होगा कि आजकल जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं हमारे घर पे भी होती हैं, और अगर हम बाहर कहीं खाने जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स आपने देखी होंगी, वो भी प्लास्टिक की ही होती हैं। पेपर प्लेट की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और
कुछ प्लास्टिक प्लेट्स भी होती हैं। अब होता क्या है कि जब एक फूड हमारे पास आता है, खाना आता है, वो ज़ाहिर है गरम खाना होता है। वो हर किसी को गरम खाना पसंद है। तो जब वो उसमें डालते हैं उस प्लेट में वो गरम खाना, तो उसकी हीट की वजह से जो प्लास्टिक की प्लेट होती है या फिर जो हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट होती है, उससे कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं प्लास्टिक के, वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज़ हो जाते हैं और डिकम्पोज़ होकर वो हमारे खाने में ऐड हो जाते हैं। अब इस एक तरीके से जो है माइक्रोप्लास्टिक जब हम वो खाना खा लेते हैं हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका जिससे जो है हमारे पास खाने के जरिए माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में जाते हैं। अब इसके बाद इसके जाहिर है अब वो जो प्लेट्स बनी हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए उसके डिज़ाइन के लिए कुछ केमिकल्स भी यूज़ हुए होंगे उस प्लास्टिक में, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट हमारे पास पीवीसी आ जाते हैं और पॉलीस्टीरीन आ जाता है। और ये वो केमिकल्स हैं जो इंसान की बॉडी में अगर एंटर हो जाएं तो उसकी बॉडी को हार्मोनल डिस्रप्शन दे सकते हैं और ग्रोथ डिसरप्शन आ सकती है इंसान की बॉडी में। उसके अलावा कैंसर रिस्क भी इसमें देखा गया है डिस्पोजेबल में या फिर किसी भी प्लास्टिक की प्लेट में जब आप बिल्कुल गर्म खाना डाल देते हो और उसमें खाते हो। अब इसके बाद जो एक और तरीके से माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में एंटर होती हैं वो है प्लास्टिक की बोतल में या फिर प्लास्टिक के गिलास में पीना पानी। अब इस मसले का जो हल है ना वो नियरली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में प्लास्टिक की बॉटल्स में ही पानी का कारोबार किया जाता है और यहाँ पर एक बड़ा चेन आता है नेस्ले वगैरह का या जिसका भी। अब वो प्लास्टिक का होता है। अब जब पानी उसके अंदर काफ़ी रहता है 2-3 दिन तो ज़ाहिर है अब उस पानी के प्रेशर से जो प्रेशर अंदर बना होगा उससे कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स डिकम्पोज़ होंगे और उस पानी में मिल जाएँगे। अब वो जब पानी आप पियोगे तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स आपकी बॉडी में जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ का ख़्याल रखती हैं, नहीं। रिसेंटली एक रिसर्च भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क फ्रेडोनिया 2018 की ये एक रिसर्च है जिसमें ये पाया गया कि 90% से लेकर 93% जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो माइक्रो प्लास्टिक से कंजमिनेटेड होती हैं। और ये जो इस रिसर्च में सैंपल यूज किए गए थे वो टॉप ऑफ द लाइन सैंपल नेस्ले और डसानी और एक्वाफीना ये सैंपल्स यूज किए गए थे इस रिसर्च में। तो आप फिर सोच लें जो आजकल लोकल चल रही हैं पाकिस्तान में उनका क्या हाल होगा। तो दो तरीके हो गए, एक बाय ईटिंग बाय ड्रिंकिंग। अब तीसरा तरीका जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसानों का किया धरा था ना वही उनको वापस मिल रहा है। क्यों? आज जो वाटर पोल्यूशन चल रहा है इंडस्ट्रीज से जो भी प्लास्टिक्स वगैरह डिकम्पोज होके हम फेंक देते हैं या तो जब जब हम जाते हैं सी व्यू वगैरह पे तो वहां पर आप देख लो कितनी ज्यादा प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी होती है। इधर पानी पिया है फिर उधर कोल्ड ड्रिंक भी फेंक दी, इधर कोल्ड ड्रिंक भी फेंक दी, उधर कोल्ड ड्रिंक भी फेंक दी। तो अब होता क्या है कि कुछ प्लास्टिक्स डिकम्पोज होकर समंदर में चले जाती है। अब प्लास्टिक जाहिर है ओवरऑल तो डिकम्पोज नहीं हो सकती, उसके कुछ पार्टिकल्स ही डिकम्पोज होते हैं। तो वो पार्टिकल्स डिकम्पोज होकर समंदर में बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब वो जब बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं कि उसी समंदर में मछलियां भी जी रही होती हैं। अब क्या होता है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स उन मछली की बॉडीज में जाता है। मछली की बॉडीज में जब जाता है और मछली जब वहां से निकाल के हम लोग लाते हैं फ्राई करके जब खा रहे होते हैं ना तो उस मछली की बॉडी में तब भी वो माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद होते हैं और जब वो हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो ये देख रही कितनी पूरी साइकिल चल रही है। हमने अपने जो खाने थे उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स, पीने में माइक्रो प्लास्टिक्स, अगर हम कोई मछली वगैरह खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने इतना रेविशनलाइज कर दिया कि बस भाई यही है, भाड़ में गई बाकी सारी, समंदर भी भाड़ में गया, एटमॉस्फेयर भी भाड़ में गया, इंसान तरक्की करे। अब उस तरक्की में क्या क्या नुकसान उठा रहा है इंसान वो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। और ये वीडियो एक काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकूँ उतना करूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा इस ये टॉपिक्स है ना मेरे, उसको इतना ज़्यादा कोई सुनता नहीं है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा अपनी रिसर्च को कंडेंस करूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। अब हमने ये देख लिया कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है। अब इसके हम देखेंगे नेगेटिवली इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक्स के नेगेटिवली इफेक्ट में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव कंसर्न और डेवलपमेंटल कंसर्न। देखिए माइक्रोप्लास्टिक्स जो होती है ना, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इन चीज़ों में है, ये किसी भी चीज़ में हो सकती है। अब अगर एक प्लास्टिक का कवर है उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक हो सकती है। अगर आप उसको मुंह में मार रहे हो, कुछ लोगों की फैंटेसी होती है कि भाई प्लास्टिक का कवर निकाला मुंह में मारने लग गया, तो उससे भी माइक्रो प्लास्टिक डिकम्पोज होते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके इफेक्ट्स में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट कंसर्न। सबसे पहले जो है फर्टिलिटी इशू होता है वुमेन में। ये रिसर्च से साबित है कि माइक्रोप्लास्टिक्स इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इसी की वजह से कुछ फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं वुमेन में, और इसी तरीके से जो मेन है उनमें स्पर्म प्रोडक्शन की भी कमी देखी जा रही है। उसके अलावा जो सेकंड है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में और इसके इफेक्ट्स में। अब न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे डायरेक्ट कंसर्न करते हैं हमारी ब्रेन से, हमारे न्यूरॉन से, जो कि हमारे पास एक समझिए सीपीयू है हमारी बॉडी का, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि एक स्टडी की गई, स्टडी ये बिल्कुल एक रीसेंट स्टडी है 2025 की। अब उस स्टडी में कुछ एटॉप्सीज की गई जिसे हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, डेड बॉडीज की। अब उन डेड बॉडीज की जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पाया गया कि जो इस माइक्रोप्लास्टिक्स ने जगह बना दी है इंसान के ब्रेन तक, दिमाग तक आ चुकी है। और जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स देखे गए इसके देखे गए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो कि इंसान की डिसीजन मेकिंग में और विल पावर में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आप देख रहे हैं अगर वही जगह वीक हो जाए इंसान की तो वो किस तरीके से एक अच्छे डिसीजन ले पाएगा अपनी लाइफ के, किस तरीके से वो अपनी डिसीजन जो उसने लिए हैं उस पर फर्म रह पाएगा। और ये एक और चीज देखी गई उन सब में, 15 से 20 जो डेड बॉडीज थी उनके पोस्टमार्टम में, कि जिन जिन ब्रेन्स में माइक्रोप्लास्टिक्स ज्यादा पाए गए उनमें डिमेंशिया का रेट बहुत ज्यादा था। डिमेंशिया जो है एक बीमारी होती है जिसमें हमारे पास कुछ नेगेटिवली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं इंसानों में। अब रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि डिमेंशिया का जो ताल्लुक है वो माइक्रोप्लास्टिक से हम अभी तक प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन ये एक चीज देखी गई थी जो उस रिसर्च में बताई और मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और बिल्कुल रिसेंट स्टडी है 2025 की। अब इन रिसर्चेस से, इन इफेक्ट से कितना ज्यादा हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए है कि देखिए इसका कोई कोपिंग मेरे जहन में नहीं आया, और जो मैंने रिसर्च की उसमें भी मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने में सालों भी लग सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया प्लास्टिक से बाहर आई ही नहीं, हर चीज़ प्लास्टिक की है। ये मैंने मोबाइल जो रखा हुआ है वो भी प्लास्टिक पे ही रखा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही बताना था कि किस तरीके से आगे जाके फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अभी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दुनिया ने इसको अभी तक इतना रियलाइज नहीं किया है। आई होप आपको मेरी रिसर्च, आपको मेरे रिसर्च पेपर, आपको मेरी तमाम जो डिटेल्स हैं वो समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। आपका क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर वो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि प्लास्टिक्स के बजाय जो मेटल्स के बर्तन हैं उनके ऊपर जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरी तरीके से अवॉइड कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।